Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sayyid Gulfam Haider and you are watching my YouTube channel Biology by Sayyid Gulfam Haider. Dear students, आज के लेक्चर में हम ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम क्या है? हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम बेसिकली किडनीज एंड एसोसिएटेड डक्ट्स के मिलने से बनता है। हमारा किडनी और किडनीज के साथ एसोसिएटेड जो डक्ट्स हैं, कुछ ट्यूब्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उनको मिलाकर हमारा यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ह्यूमन का जो यूरिनरी सिस्टम है इसमें बेसिक कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे मिलकर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम बनता है। तो 4 मेन पार्ट्स हैं, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के 4 मेन पार्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं इट इज़ कॉल्ड अ पेयर ऑफ किडनीज। सबसे पहले अ पेयर ऑफ किडनी है ह्यूमन के कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम के अंदर, पेयर ऑफ किडनी है। इसके अलावा अ पेयर ऑफ यूरिटर्स हैं, यूरिटर्स ट्यूब्स हैं जो किडनी से निकल रही हैं, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स। थर्ड अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे ये मौजूद है। उसके बाद अ यूरिथ्रा, एक ट्यूब है जिसको यूरिथ्रा का नाम दिया, दिस वन इज अ यूरिथ्रा। तो ये 4 मेन पार्ट्स हैं जो ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। तो 4 पार्ट से मिलकर ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट होता है। इस सारे सिस्टम के अंदर जो मेन फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, जो मेन रोल परफॉर्म हो रहा था वो किडनी का है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन का जो यूरिनरी सिस्टम है इसके अंदर जो किडनीज हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी लोकेशन क्या है और उनकी एनाटॉमी क्या है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन ऑफ किडनी। अ पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट एट द डोर्सल एब्डोमिनल रीजन ऑफ द बॉडी। बेसिकली हमारे जो किडनीज हैं, ये बात ज़हन में रखें, हमारे किडनीज हैं ये एब्डोमिनल रीजन में, पेट वाले हिस्से में बैक साइड पे, डोर्सल साइड पे होते हैं। पेट वाले हिस्से में बैक साइड पे हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसके दोनों साइडों पे एक एक किडनी है और बैक साइड पे डोर्सल एब्डोमिनल रीजन, डोर्सल एब्डोमिनल वॉल पे मौजूद होते हैं। एक बात होगी। दूसरा ये कि किडनीज जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं और इनकी बेसिकली लोकेशन की बात करें तो जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे होता है। राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन। राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर है। राइट किडनी लोअर क्यों होता है? बिकॉज राइट साइड पे हमारा लीवर है, तो उस लीवर को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए राइट किडनी थोड़ा सा बिलो है और लेफ्ट किडनी जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। ये 1 to 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है, यानी कि राइट किडनी 1 से 2 सेंटीमीटर बिलो होगा और लेफ्ट किडनी जो है वो 1 से 2 सेंटीमीटर थोड़ा अप होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। इसके अलावा हम वेट की बात करें, टोटल ह्यूमन के बॉडी वेट का लेस देन 1% जो वेट है वो किडनी का होता है। टोटल ह्यूमन के बॉडी वेट का लेस देन 1% जो है वो किसका वेट होता है? वो किडनी का वेट होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारी एक कार्डियक बीट के दौरान, एक हार्ट की जब बीट होती है उस दौरान टोटल ब्लड का 20% किडनीज के अंदर से पास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे टोटल बॉडी के वेट का लेस देन 1% किडनी का वेट होता है, लेकिन हमारे टोटल ब्लड का, एक कार्डियक बीट के दौरान टोटल ब्लड का 20% ब्लड जो होता है वो एक कार्डियक बीट के दौरान आपके किडनीज में से पास होता है। तो हम कहते हैं ये ऑर्गन छोटा सा है लेकिन इसका फंक्शन, इसका रोल बहुत बड़ा है कि एक कार्डियक बीट के दौरान 20% ब्लड जो होता है वो किडनीज में से गुजरता है। अब हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। किडनी का जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं, दिस वन इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी, तो हमें इसके 2 मेन रीजन्स नजर आते हैं। जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं तो 2 मेन रीजन्स इसके नजर आते हैं। कौन कौन से? ये बाहर वाला हिस्सा, दिस वन इज कॉल्ड द रीनल कॉर्टेक्स, और ये अंदर वाला हिस्सा, इनर पार्ट, दिस वन इज कॉल्ड द रीनल मेडुला। तो किडनी के 2 मेन रीजन्स हमें नजर आते हैं। बाहर वाले को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। रीनल कॉर्टेक्स क्या है? ये आउटर डार्क रेड रीजन होता है, डार्क रेड रीजन, और रीनल मेडुला क्या है? इनर पेल रेड रीजन होता है। अंदर वाला पेल रेड रीजन, दिस वन कॉल्ड द रीनल मेडुला, एंड द आउटर वन इज कॉल्ड द रीनल कॉर्टेक्स, दैट इज डार्क रेड रीजन। उसके बाद किडनी का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है, किडनी का जो असल काम परफॉर्म हो रहा है, किडनी के अंदर जो ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को अलहदा किया जा रहा है, उसका जो बेसिक रोल है वो कौन परफॉर्म करता है? बेसिक फंक्शनल यूनिट किडनी का कौन सा है? तो वो है जी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ अ kidney. There are millions of nephrons
इन ईच किडनी। हर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे होते हैं और हर नेफ्रॉन एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है, बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है किडनी का। अब किडनी के एनाटॉमी की तरफ जाते हैं, किडनी को अंदर से देखते हैं कि भाई क्या क्या स्ट्रक्चर है इसमें। सबसे पहले मैंने बात की है, लिखा है जी पेल्वस। तो पेल्वस कौन सा हिस्सा होता है? सेंट्रल कैविटी ऑफ अ किडनी। ये किडनी है, इस किडनी की ये जो सेंट्रल कैविटी है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला के अंदर यहाँ पे कैविटी होती है, जिसके अंदर जो होता है वो यूरिन यहाँ पे आके जमा होता है, यहाँ से फिर आगे यूरिटर्स के जरिए बाहर निकलता है। तो ये जो सेंट्रल कैविटी होती है किडनी की, दिस सेंट्रल कैविटी, व्हाट दिस इज कॉल्ड, दिस वन इज कॉल्ड द pelvis. This is called renal pelvis, or you can say this one is the pelvis. तो ये pelvis हो गया। pelvis के बाद है हाइलस। हाइलस क्या होता है? किडनीज में एक साइड पे एक डिप्रेशन होता है, थोड़ा सा एक डिप्रेस्ड हिस्सा होता है, दबा हुआ हिस्सा होता है, जहाँ से ब्लड वेजल्स एंटर होती हैं और निकलती हैं, जहाँ से जो आप समझ लें जो हमारा नर्व सिस्टम, नर्व्स हैं वो एंटर होती हैं और निकलती हैं, और जहाँ से यूरिटर बॉडी से बाहर निकलती है। इस डिप्रेस्ड रीजन को, दिस डिप्रेस्ड रीजन, दिस वन इज कॉल्ड द हाइलस। इस हिस्से को हम नाम देते हैं हाइलस का। तो किडनी का ये वाला हिस्सा, दिस वन इज कॉल्ड द हाइलस, जहाँ से इसमें कुछ चीज़ें एंटर होती हैं और बाहर निकलती हैं। उसके बाद है यूरिटर। यूरिटर क्या होता है? यूरिटर हम कहते हैं यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू अ डक्ट। एक डक्ट, एक नाली जिसके जरिए यूरिन बॉडी से बाहर किडनी से बाहर निकलता है। एक ऐसी ट्यूब, एक ऐसी नाली जिसके जरिए किडनी से यूरिन बाहर निकलता है, उस ट्यूब को, उस नाली को यूरिटर का नाम देते हैं। दिस ट्यूब इज कॉल्ड द यूरिटर, दिस डक्ट इज कॉल्ड द यूरिटर। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, जिसमें दोनों साइडों से दो यूरिटर्स हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे पेयर ऑफ यूरिटर्स हैं, दो यूरिटर्स हैं। दोनों यूरिटर्स यूरिन को इसमें डालती हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। एक ब्लैडर क्या है? एक पाउच होता है, एक पैकेट होता है, जिसके अंदर कुछ देर के लिए यूरिन आके स्टोर होता है। उस पाउच को, उस पैकेट को यूरिनरी ब्लैडर का नाम दिया जाता है। तो दोनों यूरिटर से जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जमा होता है। दिस वन इज कॉल्ड द पाउच, पैकेट इज कॉल्ड द ब्लैडर, दिस वन इज द यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरिट्रल ऑरिफाइस ये क्या होते हैं? ये यूरिनरी जो यूरिटर्स हैं, यूरिटर्स जब यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होती हैं तो यहाँ पे इनकी जो ओपनिंग है, इन ट्यूब्स की जो ओपनिंग है, फॉर एग्जांपल ये अगर एक यूरिटर आ रही है तो यूरिटर जब यूरिनरी ब्लैडर में दाखिल होती है तो इसकी जो ओपनिंग होती है, इसको नाम दिया जाता है यूरिट्रल ऑरिफाइस। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड यूरिट्रल ऑरिफाइस। तो पेयर ऑफ यूरिटर्स हैं तो पेयर ऑफ यूरिट्रल ऑरिफाइस मौजूद होती हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिट्रल ऑरिफाइस बन गई। उन ओपनिंग को, जो यूरिटर से यूरिन को ब्लैडर के अंदर दाखिल करती है, उन ओपनिंग को यूरिट्रल ऑरिफाइस का नाम दिया जाता है। उसके बाद है जी यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर से आगे एक ट्यूब होती है, एक नाली होती है, जिसको यूरिथ्रा का नाम देते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द यूरिथ्रा, दिस ट्यूब इज कॉल्ड द यूरिथ्रा। इसी तरह हमारे सिलेबस के अंदर एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफाइस का भी जिक्र है, लेकिन बल्कि यहाँ पे यूरिथ्रा क्या है? यूरिथ्रा एक ट्यूब है यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन को लेके आगे जाती है, उस ट्यूब को यूरिथ्रा का नाम दिया जाता है। लेकिन यूरिथ्रा यहाँ तक ऊपर वाला सिस्टम मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है। यहाँ तक यूरिनरी सिस्टम ह्यूमन मेल में और फीमेल में सेम है, लेकिन इससे आगे, यूरिथ्रा से आगे दो डिफरेंट ओपनिंग्स बन जाती हैं। अगर तो है फीमेल, देन कहते हैं विजाइना ओपन्स इनटू द फीमेल। यहाँ से आगे यूरिथ्रा से आगे विजाइना में चले जाएगी ये ट्यूब, और विजाइना से यूरिन एक्सक्रीट होगा। और अगर मेल है तो पीनस है, जिसके ज़रिए मेल में यूरिन एक्सक्रीट होता है। तो यूरिथ्रा जो है ये बेसिकली एक ऐसी ट्यूब है जो जिसके ज़रिए यूरिन बॉडी से पास होता है। और अगर ये फीमेल है तो यहाँ पे विजाइना होगी फीमेल में, और मेल में पेनस होता है। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है, ये एक मसल है, यहाँ पे एक मसल है जो यूरिनरी ब्लैडर को यूरिथ्रा से के जंक्शन पे मौजूद है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के जंक्शन में, उनके दरमियान में एक मसल होता है, उसको नाम दिया जाता है स्फिंक्टर मसल। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जब यूरिथ्रा में दाखिल होता है
तो वहाँ पे एक मसल मौजूद है जिसका नाम है स्फिंक्टर मसल। दैट स्फिंक्टर मसल जो है वो समझ लें कि बच्चों में इनवॉलेंट्री होता है, और जो मेच्योर लोग होते हैं उनके अंदर ये वॉलेंट्री मसल होता है, जिसके ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कुछ देर के लिए यूरिन को कंट्रोल करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। और जब यूरिन काफ़ी ज़्यादा, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है पूरा ब्लैडर यूरिन से भर जाता है, तो फिर वो मसल जो होता है उसको रिलैक्स करवाया जाता है, जिसके ज़रिए जो यूरिथ्रा से फिर आगे जो यूरिन है वो बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो उस मसल को जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के दरमियान में इस जंक्शन पे मौजूद है, उस मसल को नाम दिया जाता है जी स्फिंक्टर मसल। इट इज़ द मसल विच इज प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा एंड ब्लैडर, एंड दिस कंट्रोल्स द यूरिन इन ब्लैडर। ये ब्लैडर के अंदर यूरिन को कंट्रोल कर रखता है। इस मसल को स्फिंक्टर मसल का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम पढ़ा है। इस सिस्टम के आगे नेफ्रॉन डिटेल में है, और उसके बाद उसके फंक्शंस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेफ्रॉन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।